हाय स्टूडेंट्स, आप सबका बाबाज क्लासेस में स्वागत है। ये बाबाज क्लासेस नहीं है। हाय स्टूडेंट्स, आप सबका बाबाज क्लासेस में स्वागत है। बाबाज क्लासेस आपका है, अपना चैनल है। तो आज बाबाज क्लासेस में आपको इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट करना बताया जाएगा। आपने असर्टिव का इनडायरेक्ट देखा, आपको असर्टिव का वीडियो बनाया गया जिस पर 2 वीडियोस बनाई गई थी, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग और अदर चेंजिंग की। आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसकी मेन पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। एस नो टाइप या डब्ल्यू एस टाइप दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा ही। फिर एस नो टाइप किसे कहते हैं? देखिए, जो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका या कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम एस नो टाइप वाक्य कहते हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब बताया गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो सकता है आपको न पता हो। तो टेंस वाइज सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। जैसे डू, डज, डीड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कुछ भी हो सकता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है तो ऐसे वाक्य को ही आपको एस नो टाइप में डिवाइड करना होता है। अब हम आते हैं डब्ल्यू एस टाइप में। जो डब्ल्यू एस टाइप होता है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। सेंटेंस के स्टार्ट में ही कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द मिलता है। इस तरह के वाक्य को डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। लेकिन अगर हिंदी में जाए हम डब्ल्यू एस टाइप में, तो जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, कब, कहाँ, कैसे, सेंटेंस के बीच में मिलता है। तो ये आपका एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप का पहचान हो गया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट बनाने की तरफ। जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में ही चेंज करना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा, उसका वर्ब अगर से या से टू आए तो आस्क में बदलेंगे, सेज या सेज टू आए आस्क्स में बदल देंगे, और सेड या सेड टू आएगा तो आस्क्ड में बदल देंगे। सेम बात आपका डब्ल्यू एस टाइप में भी यही है। से या से टू आए तो आस्क, सेज या सेज टू आए तो आस्क्स, और सेड या सेड टू आए तो आस्क्ड। दोनों में कॉमन सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब को सेम तरह से चेंज किया गया है। अब हम इन्वर्टेड कामा पर पहुंचते हैं। जब अगर आपको एस नो टाइप का सेंटेंस मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो इन्वर्टेड कामा की जगह आपको इफ या वेदर लगाना है। इफ या वेदर लगाएंगे तो ऐसा नहीं आप फ्री हैं कि चाहे जहाँ इफ लगाइए चाहे जहाँ वेदर। इफ या वेदर के यूज को मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, कहाँ इफ यूज होगा, कहाँ पर वेदर यूज होगा, दोनों का अलग यूज होता है। डब्ल्यू एस टाइप में जाते हैं। जो आपको क्वेश्चन वर्ड मिले, जब डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस आप पढ़िए, रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है उसी प्रश्नवाचक शब्द को, उसी डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज कर लिया जाता है। यानी कि एस नो टाइप में आपको इफ या वेदर यूज करना है, और डब्ल्यू एस टाइप में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा उसे कंजक्शन बना देना है। फिर आपको टेंस चेंजिंग, जब हम आगे बढ़ेंगे टेंस चेंजिंग करना पड़ेगा, प्रोनाउन चेंजिंग और अदर चेंजिंग। तो टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, अदर चेंजिंग, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसे भी देख लीजिएगा। फिर सेंटेंस शुड बी इन असर्टिव मोड। देखिए, जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा रिपोर्टेड स्पीच हो, रिपोर्टेड स्पीच चाहे आपका डब्ल्यू एस टाइप हो या फिर एस नो टाइप हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले मिलता है। किसी भी क्वेश्चन वाक्य को देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले मिलेगा, तो ये हमेशा क्वेश्चन ही होता है। लेकिन अगर यही हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाए या हेल्पिंग वर्ब ना भी आए, तो सीधा सीधा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए और इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, जब सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से आपको मोड दिखाई दे रहा है या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो असर्टिव बन जाता है। यानी कि आपको इंट्रोगेटिव को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे असर्टिव में ही बनाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही करना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाना बताता हूँ, किस तरह से आप इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा है, डिड ही प्ले क्रिकेट। इस समय देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब इसको हम असर्टिव में बनाएंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए। और जब सब्जेक्ट के बाद में आएगा तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड कभी भी आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये डिड आएगा तो ये आपको गैप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे डिड ही प्ले क्रिकेट तो ही प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब पीछे आना चाहिए था, लेकिन सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, डिड खत्म। फिर अगला है डू यू लाइक इट। देखिए यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए, तो डू हमारा यहाँ आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। तो अगर निगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट और इसमें डिड नॉट हो सकता है। लेकिन अगर अफर्मेटिव है तो डू, डज, डिड, इन तीनों को आपको हटाना पड़ेगा। चाहे डू आए, चाहे डिड आए, चाहे डज, इनको हटाएंगे, सीधा सीधा आप वर्ब लगा देंगे। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर डू हटा तो सीधा सीधा यू लाइक इट हो गया। इसमें डज आपका जब सब्जेक्ट से पहले बाद में आएगा तो डज तो हट जाएगा, लेकिन जैसे ही डज हटेगा वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। इस तरह देखिए इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो गया। हैव यू डन योर वर्क। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, लेकिन जब हमें असर्टिव बनाना है सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया है, यू हैव। हैव पहले था लेकिन हैव बाद में आ गया। देखिए असर्टिव का मोड बन गया। फिर अगला है वेयर कैन आई फाइंड माई पेन। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो ये तो आपका कंजक्शन बनेगा इनडायरेक्ट बनाते समय, इसलिए यहाँ पर इससे मतलब नहीं, हम इसको हटा देते हैं। तो जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लाएंगे ये हमारा असर्टिव बन जाएगा। तो देखिए ये बनाया गया आई कैन फाइंड माई पर्स। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को सेंटेंस ऑफ कन्वर्जन पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए आपके स्नो टाइप के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्नो टाइप में देखिए पहला है ही सेड टू मी आर यू अ स्काउट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको रिपोर्टेड स्पीच भी पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कैसा सेंटेंस मिलता है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये आपका स्नो टाइप है। आपको सेड टू को आज में बदलना है। इंट्रोगेटिव में आपको याद ही रखना है कि हमें सेड या सेड आएगा तो आज ही करना है। सेड टू को आज में बदला गया। इन्वर्टेड कामा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। देखिए आर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो इन्वर्टेड कामा की जगह इफ लगाया गया। फिर यू सेकंड पर्सन है, आपको प्रोनाउन चेंजिंग बताया गया था, आपको याद रखना है, प्लस पीसीएन भी याद रखना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदला गया। फिर इसके बाद पहले पर्सन पहचानो किस पर्सन का, सेकंड है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से। फिर केस पहचानो किस केस में है, वर्ब के पहले आया है तो ये आपका नॉमिनेटिव है, वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्टिव। तो ये वर्ब के पहले ही माना जाएगा, यानी कि एज ए सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है तो मी से बदला जा रहा है। तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा, यू हट जाएगा, मी का नॉमिनेटिव आई हो गया। फिर हमें जो है इंट्रोगेटिव खत्म करना है। इंट्रोगेटिव खत्म करने के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाद में करना पड़ेगा। तो आर हमारा जब यहाँ आएगा तो यानी कि इज एम आर को किस में बदला जाता है, वाज या वर, तो आई के साथ वाज लगना चाहिए। सेंटेंस हमारा बन गया और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लग गया। रवि सेड टू हरी डू यू अब्यूज मी। अब देखिए रवि सेड टू को आज में बदला गया। इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाना है, पहले हमें सेंटेंस को पहचानना, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तीफी लगाएंगे। अब हमें क्वेश्चन को खत्म करना है, डू हमारा सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। जब हम इस सब्जेक्ट के बाद आएगा डू तो पहले हमारा यू को बदलना पड़ेगा। यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। इस समय ये मेल है, हरी का प्रोनाउन ही होगा। यू हमारा देखिए वर्ब के पहले आया है, नॉमिनेटिव है तो ही का नॉमिनेटिव
ही आना चाहिए, और डिड हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, और फिर सीधा जब डू हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, डू हमारा हट जाएगा, और अब्यूज का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया। तो यहाँ देखिए, जब आपका ये सेंटेंस दिखाई दे, कभी भी आपको डू, डज या डिड अगर ये दिखाई देते हैं तो इनको आपको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देना है, और इनको हटाने के बाद सीधा सीधा आपको वर्ब लगाना है, वो भी टेंस के अकॉर्डिंग। जैसा कि यहाँ देखिए, आपका डू हट गया, सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब में एस या ईएस मिलेगा, या अफर्मेटिव में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ देखिए डू हटेगा, सीधा सीधा यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर देखिए ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी आर नॉट, ही आस्क्ड, देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदला गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ऊपर के वाक्यों में आपने देखा कि इफ़ लगाया गया है, लेकिन इसमें वेदर लगाया गया। वेदर कहाँ लगेगा इसको आप याद रखिएगा, जब कहीं भी विकल्प का भाव प्रकट हो, कहीं पर चॉइस बताया जाए, ऑप्शन बताया जाए, जब ऐसी स्थिति आए तभी आपको वेदर लगाना, अदरवाइज हर जगह आपको इफ़ ही लगाना है। अब देखिए आगे, इंट्रोगेटिव हमें ख़त्म करना था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेना पड़ता है। तो जब विल हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा तो पहले नंबर लगेगा यू का, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये आपका वर्ब के पहले नॉमिनेटिव है, तो मी का नॉमिनेटिव आई हो गया। फिर बिल हमारा यहाँ आता है, तो बिल आएगा तो वुड, सेल आएगा तो शुड में बदला जाता है। तो बिल का यहाँ वुड होना चाहिए, लेकिन शुड क्यों किया गया? शुड इसलिए किया गया, जिस तरह से आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह आई और बी के साथ शुड भी लगाया जाएगा। कभी भी अगर आपको चेंज करते समय आई या बी मिल जाए, आप बिल आए भी तब भी आप वहाँ शुड लिखिएगा। मी आ गया फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट से बदला गया ही से। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। ही सेड टू द टीचर सर मे आई गो आउट, देखिए सेड टू को आज में बदला गया। और देखिए यहाँ पर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में सर मिले, मैडम मिले, कोई भी रेस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसकी जगह पर सर या मैडम को हटा देंगे, और उसके लिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में रेस्पेक्टफुली लगा लेंगे, रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। अब इसके बाद हमें इन्वर्टेड कामा की जगह देखना है। इन्वर्टेड कामा की जगह इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ़ लगेगा, आई फर्स्ट। और फिर देखिए क्वेश्चन ख़त्म करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। तो ये में तो हमारा पीछे हो गया, लेकिन अब नंबर किसका लगा? आई का। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो देखिए आई आपका नॉमिनेटिव है, तो ही का नॉमिनेटिव ही आएगा, और मे का माइट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। फिर देखिए ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड पहले आ गया, रिपोर्टिंग बाद में आ गया। इससे आपको विचलित नहीं होना। आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले आपको रिपोर्टिंग ही लिखना है, बाद में आपको रिपोर्टेड को जोड़ के लिखना है। तो यहाँ देखिए सेड लक्ष्मी टू गीता, यानी लक्ष्मी ने गीता से कहा। देखिए लक्ष्मी आस्क्ड गीता हो गया, इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ लगा। और हमें क्वेश्चन ख़त्म करना था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में करना पड़ेगा। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। गीता, गीता फीमेल है, फीमेल का प्रोनाउन सी होता है, वर्ब के पहले आया है इसलिए नॉमिनेटिव है। तो गीता का सी का नॉमिनेटिव सी होगा। इज एम आर को वाज या वर्ब में बदला जाता है, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए ये WH टाइप वाक्यों के आपको इनडायरेक्ट करने बताया गया है। ही सेड टू हिम हु आर यू, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और WH वर्ड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि WH टाइप है। तो सेड टू को तो आपको आज में चेंज ही करना है। फिर क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो क्वेश्चन वर्ड आया उसी को कंजक्शन बना देना है। हु को इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखा गया। फिर आपको याद रखना है कि हमें असर्टिव का मोड देना है। असर्टिव कब बनेगा? जब हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। तो ये आप मान लीजिए आर हमारा यहाँ आ गया, अब पहले नंबर किसका आएगा? यू का। यू को देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो हिम से। यू देखिए आर के पहले आया इसलिए नॉमिनेटिव है, तो हिम का नॉमिनेटिव क्या होता है? ही। और इज एम आर को वाज या वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर है ही, तो वाज ही आना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। रामा सेड टू शीला व्हिच इज योर पेन,
देखिए अब यहाँ पर सेट टू को किस में बदला जाए, आस्क्ड में। हम कहते हैं क्यों बदला जाए, इसलिए चूंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव है। फिर आगे देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड आया, इसी क्वेश्चन वर्ड को हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिख देते हैं। फिर हमें सेंटेंस को असर्टिव का मोड देना है, हेल्पिंग वर्ब को हमारा सब्जेक्ट के बाद में करना पड़ेगा। ये पूरा आपका सब्जेक्ट है योर पेन। अगर कभी भी आपको पॉजेसिव प्लस नाउन दिखाई देता तो आप उसे अलग मत करिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बीच में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, गलत बात है। आपको अगर असर्टिव पोसेसिव प्रोनाउन और कोई नाउन आता है तो जो भी आपका वर्ब आएगा उस नाउन के बाद आएगा, यानी कि इज आपका यहाँ आ गया। तो हम देखते हैं योर आपका सेकंड पर्सन है तो इसको शीला से बदलेंगे, ये शीला का प्रोनाउन सी। अब हम केस देखते हैं, ये पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव क्या होता है, हर। तो योर पेन की जगह हर पेन हो गया और इज एम आर को वाजिया वर्ब में बदला गया, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन सेड टू द सर्वेंट व्हाट डज इट मीन। देखिए द ओल्ड मैन आस्क्ड, सेड टू को आज में क्यों बदला गया, चूंकि हमारा रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव है। सर्वेंट, देखिए फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया जाए, तो देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है तो मिल रहा हमें व्हाट, इसी को हमने कंजक्शन बना दिया। अब हमारा डज जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा तभी तो हमारा इंट्रोगेटिव खत्म होगा। तो अगर इसे डज पीछे आता, देखिए असर्टिव का मोड क्या होना चाहिए था, अगर ये पीछे आया है तो इसका अर्थ होता है मीन्स, यानी कि किस मोड में आ जाता, मीन्स। अब देखिए इट को इट में ही रहने देंगे चूंकि ये थर्ड पर्सन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। व्हाट हैव यू सेड मैडम, ही सेड टू हर। अब देखिए रिपोर्टिंग हमारा पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पहले ही लिखेंगे। ही आस्क्ड हर, सेड टू को आस्क्ड में बदला गया। लेकिन सर या मैडम आने की वजह से मैंने बताया था आपको रेस्पेक्टफुली जोड़ देना है रिपोर्टिंग स्पीच में। अब हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। अब हमें सेंटेंस को असर्टिव का मोड देना है, हैव हमारा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो जब हैव यहाँ आ जाएगा तो पहले नंबर यू का आएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। वर्ब के पहले आया नॉमिनेटिव है तो हर का नॉमिनेटिव सी हो गया, हैव का हैड हो गया, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव आज फिनिश होता है। लास्ट में आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Subscribe, like, share more and more. Thank you very much.